हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो देखिए, आपके बहुत सारे डाउट्स थे सीटेट के रिगार्डिंग की। हम डीएलएड किए हुए हैं, डीएड है, बीएड है। अभी हमने जस्ट जो है कॉलेज स्टार्ट किया है, हमारा एग्जाम नहीं हुआ है, हमारा कोई रिजल्ट नहीं आया है, फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, फर्स्ट सेमेस्टर में है। तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, सारी चीज़ें मैं आपको एकदम अच्छे से बताऊंगी। एक गलती जो है आपको नहीं करनी है, वो कौन सी है, सीटेट का फॉर्म भरते हुए। नहीं तो फिर बाद में आपको बहुत दिक्कत आएगी अगर आपका सीटेट क्लियर हो गया तो भी। सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 का जो सिलेक्शन है आपको कैसे करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट आप लें, प्लस पेपर 1 जो है और पेपर 2 इसमें जो सब्जेक्ट आते हैं कि मान लीजिए कि एक में ईवीएस है, एक में सोशल साइंस एसएसटी है। तो अगर आपने डीएलएड किया हुआ है तो क्या आपका जो है वैलिड होगा पेपर 2, क्या आपको भरना चाहिए, बीएड वालों को भरना चाहिए या नहीं। सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कम समय में, बिकॉज कल से फॉर्म जो है भरे जाने स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए। पूरा वीडियो देखिएगा। और अगर आप सीटेट क्लियर करना चाहते हैं अच्छे नंबर में तो उससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस जो है अभी 2-3 बनाए हैं और क्लासेस लेकर आने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका ही फायदा होगा, आप जो है आसानी से सीटेट जो है क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज मैं उससे रिलेटेड क्लास लेने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि फॉर्म भरते समय आपको कौन सी गलती नहीं करनी है। मान लीजिए आप फॉर्म भरने जा रहे हैं, अगर आपने साइबर कैफे में या खुद भी भर रहे हैं, तो जो 10th का जो मार्कशीट होता है ना, उसी से सारे नाम आप मम्मी का नाम, अपने फादर नेम, मदर नेम, अपना नाम, डीओबी, जो डेट ऑफ बर्थडे है, अगर उसमें स्पेस है तो स्पेस लगाइए। अगर आपका जो नाम है, मान लीजिए कि आपका नाम है, उसमें ऐसा नहीं कि आप आधार कार्ड से आपने नाम उठा लिया या ग्रेजुएशन से आपने नाम उठा लिया या 12th से। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर आपका एक बार भी नाम गलत हो गया ना तो आपको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि सीटेट में जो है नाम चेंज कराना बहुत मुश्किल होता है। फिर आपको दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा, बिकॉज जब आप कोई भर्ती परीक्षा देंगे तो ज्वाइनिंग के टाइम पे बहुत दिक्कत आती है। तो ये चीज एकदम ध्यान रखिए कि जब भी फॉर्म भरने बैठे, 10th का जो सर्टिफिकेट होता है जिसमें सब कुछ होता है, नाम होता है, डीओबी सब कुछ होता है, वहीं से एक एक जो है नाम भरिए और उसको एक बार फाइनल जब आप सबमिट करने जाते हैं तो जरूर उसको चेक कीजिए। फॉर्म भरते समय आपको ये गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी। अब आपको जो है फॉर्म भरना है तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें भी बहुत से लोगों को आइडिया नहीं होता है। जब वो फॉर्म भरने जाते हैं वहां पे बहुत दिक्कत होती है, बार बार आते हैं, वापस घर जाते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, आपके पास एक ईमेल आईडी होना काफी जरूरी है, अपना खुद का जो है बना लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे ही किसी मम्मी का, भाई का, पापा का मत दीजिएगा, अपना दीजिए। उस पर मैसेज वगैरह आता है, उस पर आपका जो फॉर्म सबमिट हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन वगैरह भी उस चीज से जो है आपको आसानी रहेगी। ईमेल आईडी नहीं है, बना लीजिए। मोबाइल नंबर आप अपना दीजिएगा और किसी का भी मत दीजिएगा। अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप अपना नंबर देंगे तो ज्यादा सही रहेगा। फोटो होना चाहिए, लेटेस्ट फोटो, मतलब अब ये नहीं कि 2-3 साल पुराना हो, अगर ऐसा नहीं होगा। अगर 4-5 महीना पुराना है तो चलेगा, बट फोटो जो है लेटेस्ट होना चाहिए। नाम में कोई भी गलती मत कीजिएगा। आप अपना नाम भर रहे हैं, अगर आपके नाम के आगे कुमारी है तो पूरा नाम लिखिए। 10th में अगर कुमारी है तो फिर आपका सीटेट में भी कुमारी होना ही चाहिए। और 10th से ही सारा बेस होता है, क्योंकि 10th से ही आप जैसे कोई भी एग्जाम आप क्रैक करते हैं तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो उसमें 10th 12th एकेडमिक तो होता ही है, तो 10th का ही देखते हैं। तो 10th में जैसा है वैसा ही भरिए। 10th का मार्कशीट, अगर फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास क्या चीजें होनी चाहिए वो बता रही हूँ। लेटेस्ट फोटो हो गया, मोबाइल नंबर चाहिए, आईडी प्रूफ चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट और जो रिजल्ट मार्कशीट होता है वो होना चाहिए। 12th का भी आपका सर्टिफिकेट एंड जो उसका मार्कशीट है, प्लस जो है डीओबी, डेट ऑफ बर्थडे में भी मैंने देखा था पिछली बार बहुत लोगों ने गलती कर दी थी। वो जो डिजिट होता है ना, 90 जैसे 1995 है तो वहां पे 6 हो गया, तो ये डिजिट काफी मैटर करता है, तो उसको ध्यान से भरिएगा। अब बात करते हैं कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 जो है वो कौन सा लें। इसमें काफी दिक्कत है, काफी कंफ्यूजन है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाह रही हूँ कि देखिए, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 वो आपको वही लेना है जिसमें आप जो है ज्यादा अच्छे से स्कोर कर सकें। अब ऐसा नहीं कि लैंग्वेज 1 आपने हिंदी रख लिया और लैंग्वेज 2 भी आप हिंदी रखेंगे, बिल्कुल भी नहीं, वो सेम नहीं लेता है। लैंग्वेज 1 में हमेशा वही सब्जेक्ट लेना चाहिए जिसपे आपकी जो है काफी पकड़ हो, स्ट्रांग हो, कमांड हो, जिसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकें, क्योंकि वो लैंग्वेज 1 जो है वो ईजी आता है। तो अगर ईजी होगा तो मान लीजिए 30 है तो आप 30 में से 30 भी कर सकते हैं। तो इसलिए लैंग्वेज 1 वैसे मोस्टली लोग हिंदी ही रखते हैं, बट अगर आपका इंग्लिश अच्छा हो तो आप इंग्लिश भी रख सकते हैं। अगर हिंदी से ज्यादा अच्छा इंग्लिश तो आप इंग्लिश रखिए, बट लैंग्वेज 1 में मान लीजिए आपने हिंदी रख लिया। अब लैंग्वेज 2 में क्या करें, तो लैंग्वेज 2 जो है वो थोड़ा सा मॉडरेट आता है, मतलब थोड़ा सा उसका लेवल
अच्छा खासा होता है। तो आप वो सब्जेक्ट लीजिए जिसमें आपकी थोड़ी बहुत भी पकड़ हो, जैसे इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू भी बहुत लोग लेते हैं। तो अगर आपकी इंग्लिश जो है ज़्यादा अच्छी है संस्कृत के कंपेयर में तो आप वो लीजिए, बट आप सेम नहीं ले सकते। मतलब लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों में ना तो हिंदी ले सकते हैं ना इंग्लिश, एक आपको डिफरेंट लेना ही होगा। तो लैंग्वेज 1 वो लीजिएगा जिसमें आपकी पकड़ काफ़ी अच्छी हो, काफ़ी स्ट्रांग हो, और लैंग्वेज 2 जो थोड़ा बहुत भी अगर आपका अच्छा है, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, तो वो आप ले सकते हैं। तो लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 का जो है कन्फ्यूजन एकदम क्लियर रखिएगा। और अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि हिंदी और इंग्लिश में से या फिर इंग्लिश संस्कृत में से आप क्या लें, तो वही मैंने आपको बताया था, प्रीवियस एक बार करके देख लीजिए किसमें ज़्यादा नंबर आ रहा है, आप वो सब्जेक्ट प्रीफर कीजिएगा। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज़ है कि फॉर्म जो है बीएड वाले या जो डीएलएड वाले हैं वो कौन सा फॉर्म, ये मैंने सोचा आपसे क्लियर कर दूं, इससे बहुत कन्फ्यूज़न है आप लोगों के मन में। तो देखिए, अगर आप जो है अभी जस्ट आपने परस्यू किया है अपना कॉलेज, या फिर आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो गया है, सेकेंड हो चुका है, आपके रिजल्ट नहीं आए हैं, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। अगर आपके एक दिन भी हो चुके हैं, एडमिशन हो चुका है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, बट अब ऐसा हो चुका है, ये लीगली जो है अब ये रूल बन चुका है, समझ लीजिए ऑर्डर आया है, एनसीटी की तरफ से आया है कि अब जो है सीटेट कोई भी दे सकता है। एक दिन आपका कॉलेज में हुआ है, 2 दिन हुआ है, 10 दिन हुआ है, नो मैटर कि कितने दिन हो चुके हैं, बट अगर आपका एडमिशन हो चुका है तो आप सीटेट में जो है फॉर्म भर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो वैलिड नहीं होगा, पहले ऐसा होता था कि नहीं होता था, बट अब सारे रूल चेंज हो चुके हैं। अगर आपका सीटेट क्लियर हो गया, यूपीटेट सीटेट क्लियर हो गया, तो आप जो है वैलिड है कोई भी जो भर्ती परीक्षा आएगी उसमें बैठने के लिए। तो ये अपने माइंड से एकदम क्लियर रखिएगा कि आप भर सकते हैं या नहीं। आप बिल्कुल भर सकते हैं और जरूर भरिएगा, दोनों, चाहे वो डीएलएड वाले हों या फिर बीएड वाले हों, कोई भी भर सकता है अगर आपने कॉलेज जो है स्टार्ट कर दिया है तो। और ये काफ़ी अच्छा हो गया इस बार से, क्योंकि आपके पास जो है चांस काफ़ी है। अगर मान लीजिए इस जो पहला ये सीटेट हो रहा है इसमें किसी कारणवश या कोई काम आ गया, अगर आपका नहीं हो पा रहा है क्लियर, तो आपको दोबारा से मौका मिलेगा। और अगर वो पहला ही क्लियर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, आप दूसरे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए कि कौन कौन जो है, जैसे कि पेपर 1 जो प्राइमरी का आता है जिसमें 1 to 5 को पढ़ाना होता है, पेपर 2 जो जूनियर का होता है जो आपको अपर लेवल पे पढ़ाना होता है बड़े बच्चों को, तो ये फॉर्म कौन भर सकता है। देखिए, अगर जैसा कि यूपी का मैं बता रही हूँ, जैसे यहाँ पे डीएलएड होता है जो पहले बीटीसी था, तो वो 12th आपने कर लिया, ग्रेजुएशन हो गया, उसके बाद से आपको ये करना होता है डीएलएड। तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, पेपर 1 भी भर सकते हैं, मतलब प्राइमरी का भी फॉर्म भर सकते हैं और जूनियर का भी भर सकते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, डीएलएड वालों का मैं बता रही हूँ खास करके, वो पेपर 1 ही भरते हैं, पेपर 2 भरते ही नहीं है। आप ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि जब जूनियर की वैकेंसी आई थी उस टाइम पे बहुत से लोग जो है डीएलएड वाले केवल पेपर 1 ही भरे थे, कुछ जो है डीएलएड वाले वो पेपर 2 भी भरे थे, तो वो जो है एग्जाम में बैठे थे, उनको नौकरी भी मिल गई। तो इस वजह से आप ये मत सोचिएगा कि जो पेपर 2 जूनियर है वो बीएड वालों के लिए होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से भर सकते हैं। डीएलएड वाले जो हैं पेपर 1 भी भर सकते हैं और पेपर 2। अब बीएड वाले तो भर ही सकते हैं, वो भी प्राइमरी का भी भर सकते हैं और जूनियर का भी भर सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि अभी जो प्राइमरी का केस वगैरह चल रहा है तो इस चक्कर में आप ना भरें, केवल जूनियर का भरें, आप दोनों भरिएगा। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर जो पेपर 2 है अगर आपने वो अच्छे से पढ़ा है तो आप प्राइमरी वाला आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। तो इस वजह से आप जो है दोनों फॉर्म पेपर 1 पेपर 2 भरिएगा। ज़्यादा पैसा नहीं है, क्योंकि देखिए एक फॉर्म भरेंगे तो 1000 देना है, और अगर आप दोनों फॉर्म भरते हैं तो 1200-200 रुपये ही एक्स्ट्रा पड़ रहे हैं। तो इससे बेटर आप दोनों दे आइए, दोनों क्लियर हो जाता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और इसमें मैंने नंबर आपको सुबह भी बताया था, अभी भी बता रही हूँ। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो अगर आपके 90 नंबर आ रहे हैं तो आप जो है एलिजिबल हैं, आप जो है क्वालिफाइंग हैं। और अगर आप जो है SC ST OBC से हैं तो 82 नंबर जो है इतना है तो आप क्वालिफाइंग हैं कोई भी भर्ती परीक्षा आती है उस बैठने के लिए। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, अगर आपके 82 नंबर आ रहे हैं, SC ST OBC वालों की बात कर रही हूँ, तो आप केवल अपने ही स्टेट के एग्जाम दे सकते हैं। बट अगर आप जो है दूसरे स्टेट में बैठना चाहते हैं, जैसे कि रीट हो गया या बिहार का हो गया, हरियाणा हो गया, कोई भी आ रहा है MP का, तो वहां पर आपको 90 नंबर लाना चाहिए, क्योंकि आप वहां पे तो जनरल में काउंट होंगे। तो 82 नंबर आ जा रहा है तो ये नहीं कि आप फेल हो चुके हैं। आप यूपी के हैं तो यूपी में ही अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट के लिए आपको नंबर ज़्यादा चाहिए होता है। तो ये भी याद रखिएगा, 90 नंबर जनरल वालों के लिए और OBC SC ST के लिए 82। बट कोशिश करिएगा कि आपके नंबर जो है ज़्यादा आए, 100 से ऊपर आए, तो फिर आप कहीं का भी फॉर्म निकले आराम से भर सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। कल फॉर्म का जो है स्टार्ट हो जाएगा कल से, तो आप लोग अच्छे से फॉर्म भरिएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं वो रख लीजिएगा। नाम में कोई गलती मत कीजिएगा, बहुत लोग नाम में गलती कर देते हैं DOV में। और लैंग्वेज 1 का जो है आप एक बार करके देख लीजिए। इसके
अलावा अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगी। एंड CDP के क्लासेस जो है मैं लेकर आने वाली हूँ, तो आप वो जरूर देखिएगा, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और ईमानदारी से अगर आप चाहते हैं सीटेट क्लियर करना तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज यहाँ पे जो है जो भी होगा मैं खुद अपने एक्सपीरियंस बेस्ड पे जो पढ़ाऊंगी, जो मैंने पढ़ा था वही सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने दिया हुआ है, कोई भी क्वेरी हो आप आराम से पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।